हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम मोनू। और ये वीडियो है सेशन 19 ऑफ FL स्टूडियो मोबाइल ट्यूटोरियल सीरीज़। अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके सारे सेशंस देख सकते हैं और ज़रूर देखिएगा अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो, क्योंकि वैसे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। पहले हम जानेंगे फ्लैंजर के बारे में कि फ्लैंजर कैसे यूज़ करते हैं और फेजर और फ्लैंजर के बीच में डिफरेंस, और दूसरे बार हम देखेंगे मल्टीफिक्स एक साथ इस वीडियो में। तो चलिए पहले मैं आपको वोकल सैंपल सुनाता हूँ, वॉइस थोड़ी सी कम कर देता हूँ। चलिए ठीक है, सही वॉल्यूम लेवल है जिससे आपको डिस्टोर्शन ना आए। ठीक है, वॉल्यूम कम करने का मकसद ये है कि आवाज़ फटे ना। तो पहले आप वॉइस सैंपल सुन लीजिए। رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد। इस पे मैंने सिर्फ ऑटो ट्यून किया हुआ है, आप देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया है, बस ऑटो ट्यून की कुछ सेटिंग्स की गई हैं। चलिए अब यहाँ पे फ्लैंजर को देखते हैं। फ्लैंजर ऐड कर दिया है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको फेज़र के जैसे दिख जाएंगी। एक्चुअली मैंने पीछे जो वीडियो में बताया हुआ है फेज़र, उसमें मैंने कहा था कि फेज़र जो है ना एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज के बीच जो है ना ट्रैवल करता है, मूव होता है। तो यही मैंने गलती की थी और उस गलती को इम्प्रूव करने के लिए इस वीडियो में मैं इतना कहूँगा कि मैंने जो फेज़र सीखा है वो एनट्रैक से सीखा है, और एनट्रैक में जो फेज़र था वो फ्लैंजर और फेज़र का मिक्सअप था, यानी फ्लैंजर भी एक टाइप का फेज़र ही है, आप कह सकते हैं। तो मुझे जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी अभी लर्निंग स्टेज में हूँ, मैं प्रो नहीं हूँ, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरी हॉबी है। मैं बस ऑडियो के साथ थोड़ी बहुत रिवर्स इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं करने की कोशिश करता हूँ। तो यही मेरा मतलब कहना है कि वो गलती मैंने इम्प्रूव की इस वीडियो में, ये कह के कि मैं लर्निंग में हूँ और ये पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज के बीच में FL स्टूडियो में फेज़र ट्रेवल नहीं करता। फेज़र क्या करता है, एक बैंड को जो आप फ्रिक्वेंसी की सेटिंग दी जाती है फेज़र में, उसके पहले जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हैं 0 से लेकर उस फ्रिक्वेंसी तक वो चलता रहता है, वाई ऐसा करके। ठीक है, तो ये फेज़र हो गया। और फ्लैंजर में ऐसा नहीं है, फ्लैंजर में पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेट होती है। ठीक है, पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी अपने आसपास कुछ दूरी तक मॉड्यूलेट होती है और वो दूरी यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं, यही काम है। और बस, और कुछ भी यहाँ पे स्पेशल नहीं है। स्टीरियो फेस मतलब सारी चीज़ें ये है फेज़र के, यहाँ फेज़र वाली वीडियो देख सकते हैं। चले अब ये फ्लैंजर का पार्ट होता है कंप्लीट। एक मिनट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये सिंक बटन रह गया। सिंक से क्या होता है, ये जो LFO रेट है ना, आप यहाँ सिंक आउट कर देंगे जब, तो आप इसे मैनुअल सेट करना पड़ेगा, और जब सिंक कर देंगे तो ये BPM के अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा, तो आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब मैं इसे रिप्लेस करूँगा मल्टी इफेक्ट्स से, क्योंकि हमें अब मल्टी इफेक्ट्स के बारे में जानना है। मल्टी इफेक्ट्स देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो लगता ही है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ईजी और यूज़फुल भी है। ये आपका टाइम बचा सकता है। सो देखते रहिए और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। ये LFO अमाउंट है। पहले कॉमन कंट्रोल्स, ऑन ऑफ, प्रीसेट्स, मोर एक्शंस, कॉपी पेस्ट, डिलीट, रिप्लेस, इंसर्ट, सी। आप यहाँ पे स्पेशल मोड्स दिए जाते हैं, लाइक डिले मोड, रिवर्ब मोड, लो पास, हाई पास, फ्लैंजर मोड, फेजर मोड, पैनल मोड, फॉक्स मोड। इतने सारे मोड्स हैं और मोड के हिसाब से ये काम करता है। ठीक है, आप एक टाइम पे इसमें एक ही मोड में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोड मैंने बता दिया, ये है LFO रेट। LFO बेसिकली यहाँ पे अकॉर्डिंगली काम करता है। ठीक है, LFO बस एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे पसंद है। तो LFO रेट आप उस इफ़ेक्ट की और LFO की जो स्पीड है आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे, ये होता है LFO रेट। और LFO शेप के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है ऑडियो बेसिक्स की सीरीज़ में, उसमें मैंने बताया हुआ है साइन, सॉ, स्क्वायर, सारी वेव्स के बारे में। ठीक है, आप उसे चेक कर सकते हैं अगर आपको वेव शेप के बारे में और ज़्यादा जानना है तो। ठीक है, वैसे मैं शॉर्ट में बताता हूँ। साइन होता है स्मूथ वेव, सॉ एक तरफ से स्मूथ, एक तरफ से हार्श, और स्क्वायर दोनों तरफ से हार्श, यही होता है। तो ये हो गया। अब ये LFO के साथ काम करता है। LFO शेप है ये। LFO अमाउंट जितना बढ़ाएंगे ना उसी हिसाब से इसमें मॉड्यूलेशन होगा। LFO बस मॉड्यूलेशन करता है
पिच में या फिर फ्रीक्वेंसी में, बस ये ऑटोमेशन के लिए काम आता है। अब जैसे ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा इफेक्ट यूज़ करें। मैं डिले यूज़ कर रहा हूँ, तो डिले में LFO का काम होता है कि लेफ़्ट राइट पैन करना। किसको पैन करना? डिले की फीडबैक्स को। अभी देखें, जब मैं LFO नहीं यूज़ कर रहा हूँ डिले के साथ, अभी मैं मिक्सर खोलता हूँ और यहाँ पे आप इस मीटर में देखेंगे, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे मास्टर पे जो आप देख रहे हैं ब्लू पिक, ये दोनों बराबर चल रहे हैं, ठीक है। अब जब मैं LFO बढ़ाऊंगा तो ये दोनों अलग अलग चलने लगेंगे। तो ये अल्टरनेट हो जाता है, यानी एक बार लेफ्ट एक बार राइट। तो यही होता है डिले के केस में। रिवर्ब के केस में LFO का कोई काम नहीं है, आपकी सारी सेटिंग्स यहीं से होती हैं। डिके और ये जो फिल्टर है ये हाई डैम्पन है बेसिकली। यहाँ पे जब आप रिवर्ब यूज़ करते हैं, मैंने रिवर्ब के वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हाई डैम्प एक अलग से नॉब दी हुई है, यही काम है इसका। लेकिन यहाँ पे इसका एक डाउन साइड है मल्टी इफेक्ट्स की, कि सारे ही इफेक्ट्स में आपको मिक्स की नॉब नहीं मिलती। और ये काफ़ी अच्छा होता अगर आपको यहाँ पे मिक्स की नॉब मिल जाती तो बहुत बहुत अच्छा होता, ठीक है। और किसी चीज़ की कमी यहाँ पे नहीं है, रिवर्ब में कोई कमी नहीं है। आप यहाँ पे डैम्प कर सकते हैं, डिके दे सकते हैं बस। और लो पास फिल्टर, ये बस लो पास फिल्टर है। LFO के साथ ये लो पास फिल्टर ऑटोमेट हो जाता है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे मूव करने लगती है, यानी ऑटोमेट हो जाती है। अभी देखें बिना ऑटोमेशन के। ठीक है, अब मैं LFO अमाउंट चालू करूं तो ये फ्रीक्वेंसी मूव करती होगी, ठीक है। आप लोग कहेंगे वॉइस मूव कर रही है, लेकिन एक्चुअली वॉल्यूम मूव नहीं कर रहा होता है, मूव ये फ्रीक्वेंसी कर रही होती है। और हमारे कान जो है ना 60 हर्ट्ज से नीचे की साउंड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और 20 हर्ट्ज के नीचे की साउंड को एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे कानों को। 20 हर्ट्ज के नीचे जब फ्रिक्वेंसी जाती है तो हम उसे सुन ही नहीं सकते, तो हम जज नहीं कर सकते ऑडियो डाउन हो रही है या नहीं। 20 हर्ट्ज के साउंड आप कितनी ज़ोर से बजा लें, आपको समझ में नहीं आएगा कि कोई साउंड है, ठीक है। एनीवेज, ये रीजनेंस है, ये फ्रीक्वेंसी है कि जहाँ तक आपको फ़िल्टर करना है। लो पास, हाई पास और बैंड पास फ़िल्टर की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। और यहाँ पे हाई पास भी सेम है, फ्रीक्वेंसी और रीजनेंस और LFO ऑटोमेशन के लिए। फ्लेंजर ये बिल्कुल फ़िल्टर की तरह है, जैसे आप फ़िल्टर यूज़ करते हैं उसी तरह है, अगर आप LFO यूज़ ना करें। LFO के साथ ही फ्लेंजर और फेजर का मतलब समझ में आएगा आपको। अभी देखें, जब आप यहाँ पे कुछ ऑटोमेशन यूज़ नहीं करें या LFO यूज़ नहीं करें, अब सुने कुछ नहीं, जस्ट एक फ़िल्टर। लेकिन जब आप LFO चालू करते हैं तो ये ना अल्टरनेट होने लगता है। ठीक है, तो ये है LFO, इसे आप अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हैं कम ज़्यादा। और फ्रीजर का भी यही सेम केस है, ठीक है। पैनर और वॉक्स आपने नहीं देखे हैं, ये अलग हैं थोड़े से, और ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पैनर बेसिकली पैन करता है आपकी वॉइस को LFO अमाउंट के बिना, आप जहाँ चाहें अपनी वॉइस को रख सकते हैं। पैनिंग लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, और ये ऊपर की ओर डिस्टेंस होता है, यानी पैनिंग कितनी ज़्यादा हार्ड होगी। हार्ड लेफ़्ट और हार्ड राइट यहाँ पे होता है, हार्ड लेफ़्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि पैनिंग घूमती रहे आपके सर के चारों ओर, या लेफ़्ट राइट पैन होता रहे, ऑटो पैन इफेक्ट बेसिकली कहते हैं इसे, तो आप LFO अमाउंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये बस ऑटो पैन यानी पैन करने के लिए काम आता है। और वॉक्स ये भी एक टाइप का फिल्टर ही है, आप इसे बेसिकली रेजोनेंस कह सकते हैं। आप यहाँ पे बस वोकल की रेजोनेंस या फॉर्मेट
कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. तो आप इसको अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एलएफ अमाउंट जब बढ़ाते हैं तो ये ऑटोमेट हो जाता है और बड़ी अजीब सी साउंड आती है। ठीक है, तो ये काम है मल्टीफिक्स का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मल्टीफिक्स कैसे यूज़ करते हैं। अभी कोई डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक आइडिया सजेशन शिकायत सुझाव कुछ भी कहना हो आप कमेंट्स में कह सकते हैं। और आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को एक बार विजिट करिएगा और उससे आप जो है ना अपने काम के कंटेंट निकाल के चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।